वालेकुम नाजरीन, मैं तो कुछ दिन के लिए ये ईद के सिलसिले में भी और कुछ वैसे भी गर्मी थी, आपको पता शदीद गर्मी पड़ रही है आजकल यूके में, तो उस सिलसिले में बाहर का एक रख लिया कि चलें बाहर चलते हैं। स्कॉटलैंड आ गया। यहाँ पे मौसम, पहले तो आपको ये बता दूँ कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर, लेकिन आपको जो असल मुझे, चूँकि आज यहाँ पे था और मेरा ध्यान पीछे की तरफ ही होता है, ज़ाहिर ख़बरों की तरफ ही, तो जो आज ख़बर मैंने निकाली है या जो ख़बर सामने आई है ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कि रिफॉर्म पार्टी जो है वो इस वक्त आपस में ही गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। एक तरफ तो आपस में गुत्थम गुत्था है, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है, और दूसरी तरफ लेबर एमपीज़ ने रिफॉर्म के ख़िलाफ़ एक वॉचडॉग को एक एप्लीकेशन दे दी है कि ये लोग इस्लामोफोबिक इनके रिमार्क्स होते हैं और इन पर जो है चेक रखा जाए या इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। सो वो एक अलग मामला है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपस में रिफॉर्म जो है ये फट कैसे पई है। ज़िया यूसुफ जो है, आपको पता है कि नाजिल फ़राज के सेकंड इन कमांड हैं, और एक रॉबर्ट जेनेरिक हैं जो टोरी पार्टी से इधर आए थे, और टोरी पार्टी में बड़े असर व रसूख वाले वो मिनिस्टर होते थे, बल्कि वो इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी रहे हैं। कल एक इंटरव्यू में बैठे हुए रॉबर्ट जेनेरिक को इंटरव्यू करते हुए उन्होंने पूछा जी कि क्या आप लोग जो है ये सिर्फ़ इस बेस पे किसी को रिपोर्ट कर देंगे कि अगर वो कौंसल के घर में रहता है तो क्या आप उसको रिपोर्ट कर दें। चूँकि इससे पहले ये बयान दिया गया था कि अगर रिफॉर्म की गवर्नमेंट आ गई तो वो तमाम उन लोगों को डिपोर्ट कर देगी जो कौंसल के हाउस में रहते हैं, क्योंकि वो हमारे उस क्राइटेरिया में पूरे ही नहीं आते, ना कमाते हैं ना खाते हैं, कौंसल के घरों में रहते हैं, इसलिए हम तो उनको सीधा सीधा डिपोर्ट करेंगे। सो उस पर वो सवाल इनसे हुआ रॉबर्ट जेनेरिक से, वो ज़िया यूसुफ ने कहा था। तो इसने कहा कि नहीं, ये सिर्फ़ एक क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता कि कोई अगर कौंसल हाउस में रहता है तो जो उसको डिपोर्ट कर दे। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं कि कोई जॉब नहीं कर रहा, कितने अरसे से नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्या उसका मसला है, तो फिर देख के ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। ये तो नहीं कि अगर कोई कौंसल हाउस में रहता है जी उठाएँ उसको और वापस भेज दें। उस बयान पर चूँकि ज़िया यूसुफ जो है वो कुछ और कह चुके थे, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और था कि जी जो भी कौंसल हाउस में रहता है उसको डिपोर्ट कर दो। सो फिर वहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट पैदा हुआ, और फिर आपस में इनकी वो जो सोशल मीडिया पर शुरू हो गई कि जी ये इसका, ज़िया यूसुफ ने कहा कि जी ये रॉबर्ट का जो है ये पार्टी स्टेटमेंट नहीं है, ये इनका अपना एक ज़ाती ख्याल है, यानी इस हद तक सोच रहे हैं। और ज़िया यूसुफ ये भी, रिफॉर्म पार्टी जो है वो ये भी कह रही है कि जी जब कोई बंदा पूरा ही नहीं उतरता, जब वो कौंसल हाउस में रह रहा है, तो फिर उसको हम क्यों यहाँ पर रखें। और हम तो ILR वैसे ही ख़त्म कर रहे हैं। ILR नहीं होगी तो हर 2.5 साल के बाद वो अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाने की अहलियत ही नहीं रखता। अगर वो कौंसल हाउस में रहता है तो फिर ज़ाहिर है वो डिपोर्ट ही होगा। सो ये वो मामला हुआ। अब आ जाए दूसरे मामले की तरफ कि जो दरख्वास्त दी है लेबर MPs की एक बहुत बड़ी तादाद ने इस्लामोफोबिक जो है रिमार्क्स के ऊपर रिफॉर्म के कुछ MPs जो हैं उनके ख़िलाफ़ वॉचडॉग को एक एप्लीकेशन दी है कि जनाब इनको चेक किया जाए कि ये मुस्तकिल तौर पर ये जो है नफ़रत उसमें हवा दे रहे हैं उसको। तो अब देखें कि उसका आउटकम क्या आएगा, लेकिन अगर ये आ गया तो फिर पूरी पार्टी के ऊपर एक धब्बा लगेगा। यानी कहने का मकाम ये है कि इस पार्टी का अरूज आने से पहले मेरा ख़्याल है कि ज़वाल जो है वो मुझे ज़्यादा क्लियर आ रहा है। अरूज इनका मुझे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा जितना इनका मुझे ज़वाल नज़र आ रहा है। एक और क्वेश्चन था किसी का कि जी वो कोई नई ओपिनियन आ गया है ILR के, कोई ओपिनियन नहीं आया। लोगों की प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो अपने अपने ओपिनियन दे रही हैं, होम ऑफिस को भी नहीं दे रही, वो वैसे एक सोशल मीडिया पे अपने ओपिनियंस दे रही हैं। लिहाजा उस पर ना जाएं, उस पर कोई ध्यान ना रखें। अभी कोई ILR के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो जनाब ये लोकेशंस तो आप पीछे देख चुके हैं कि जहाँ मैं आया हुआ हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी उस गर्मी को एंजॉय करें और लोकेशन देखें, पीछे वाटरफॉल देखें। यार मैंने अमेरिका में ऐसी वाटरफॉल्स देखी हैं, UK में भी कैसी कैसी खूबसूरती है। अल्लाह जो है ना, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। कैसी कैसी खूबसूरत दुनिया बनाई है अल्लाह ताला ने। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।